हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर देना, उसे ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं वोकैबुलरी। उसका पार्ट 1 ए अल्फ़ाबेट पर हम लोगों ने 5 वर्ड्स जो सीखे थे। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को वो समझ आए होंगे। कोई डाउट्स है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हो। और ये सीरीज वोकैबुलरी की आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियोस बनाने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, आज भी हम 5 वर्ड्स सीखेंगे, 5 वर्ड्स वी विल लर्न। हम स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइएगा। ओके, आज का फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड हमारा है अकम्पनी। अकम्पनी स्पेलिंग बता रही हूँ, ACCOMPANY, ACCOMPANY। अकम्पनी ये एक वर्ब है दोस्तों और इसका मतलब होता है कि साथ देना, साथ निभाना, साथ जाना किसी के कहीं। ओके, ये सब इसके मीनिंग्स होते हैं। इसका सेंटेंस देखते हैं अब। अनीता हैज डिसाइडेड टू अकम्पनी मी ऑन माई ट्रिप टू गोवा। अनीता ने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे साथ मेरी गोवा की ट्रिप पर मुझे अकम्पनी करेगी, मेरे साथ आएगी। ओके, मेरा साथ देगी, मेरे साथ आएगी, राइट। फिर से एक बार मैं सेंटेंस बता रही हूँ। अनीता हैज डिसाइडेड टू अकम्पनी मी ऑन माई ट्रिप टू गोवा। मेरे गोवा के ट्रिप पर उसने डिसाइड कर लिया है कि अनीता ने कि वो मेरे साथ आएगी, मेरा साथ देगी। ओके, अब और एक सिचुएशन लेकर देखते हैं। जैसे देखो दोस्तों कि कहीं आप जा रहे हो, सपोज ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप मंदिर जा रहे हो, टेम्पल जा रहे हो। तो टेम्पल पर जाते वक्त कोई दोस्त आपको मिले तो आप उसे पूछ सकते हो कि Would you like to accompany me to the temple? Would you like to accompany me to the temple? क्या मेरे साथ तुम आओगे क्या टेम्पल में? साथ दोगे क्या मेरा? साथ चलोगे क्या मेरे? तो इस तरह से वो अकम्पनी इस वर्ड का हमने प्रयोग किया और एज अ क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा, राइट। अगला हमारा आज के लिए वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज ADVANTAGE, ADVANTAGE। एडवांटेज मतलब फायदा और एडवांटेजेस अगर हम करें तो फायदे, प्लूरल हो जाएगा वो। ADVANTAGES, एडवांटेजेस यानी कि फायदे। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। She had the advantage of a good education. She had the advantage of a good education. उसे एक अच्छी शिक्षा का लाभ मिला था या फायदा मिला था। लाभ भी कह सकते हैं हम उसे, एडवांटेज को लाभ ऐसा भी कह सकते हैं या फायदा, जो भी आप कहना चाहो, दोनों भी उसके मीनिंग हिंदी में होते हैं। ओके, अगला आज के लिए वर्ड हमारा है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट
ATTRACT अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। सो एग्जाम्पल देखते हैं। I attracted his attention towards me. I attracted his attention towards me. So मैंने क्या किया, उसका ध्यान खींच लिया मेरी ओर, कि उसका ध्यान कहीं और था और मैंने मेरी ओर आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ओके। सो और दोस्तों कई बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, तो ये भी सुनते होंगे। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना और उसका अट्रैक्शन ये नाउन हो जाता है। अट्रैक्ट ये वर्ब है, राइट। तो अट्रैक्शन ये नाउन हो जाएगा। तो जैसे आप अट्रैक्शन का प्रयोग अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। You can attract anything using law of attraction. So actually मैं law of attraction के कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो ये वर्ड मेरे दिमाग पे आ रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। ज़रूर आप लोग इस पर वीडियोस जो है वो देख सकते हो। जोसेफ मर्फी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, मतलब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति, ये किताब आप ज़रूर उसके लिए पढ़िएगा। और सच में मतलब अगर हम अपनी मन की शक्ति का यूज़ करें तो बहुत कुछ करना हमारे लिए संभव हो जाता है। बहुत कुछ हम आकर्षित कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के शक्ति के द्वारा, मन की शक्ति के द्वारा, राइट। सो ये रहे हमारे 3 वर्ड्स। और अब 4th वर्ड आज के लिए है अटेंड। अटेंड, ATTEND, ATTEND, अटेंड। अटेंड यानी कि एक तो उपस्थित रहना, इस तरह से भी होता है, और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई वेबिनार अटेंड किया, ऐसा हम बोलते हैं ना कि मैंने भाग लिया उसमें, मैंने अटेंड किया, राइट। सो भाग लेना। तो एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। आई अटेंडेड अ वेबिनार ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई अटेंडेड अ वेबिनार ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, मैंने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर एक वेबिनार मैंने अटेंड किया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, राइट। सो अगला आज के लिए हमारा वर्ड है अचीव। अचीव, अचीव, ACHIEVE, ACHIEVE, अचीव यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त करना या हासिल करना। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओनली वे टू अचीव द इम्पॉसिबल पॉसिबल इज टू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल। मैं फिर से एक बार सेंटेंस बोल रही हूँ। The only way to achieve the impossible is to believe that it is possible. So क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि केवल, मतलब सेंटेंस का मैं मतलब बता रही हूँ कि सेंटेंस ये कहना चाहता है कि असंभव को प्राप्त करने का केवल एकमात्र रास्ता है। क्या है वो रास्ता? यह विश्वास करना है कि यह संभव है। कि दोस्तों कई बार हम कहते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, या कई बार हमारे केस में लोग भी कहते हैं कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो आपको खुद पर भरोसा रख के ये कहना होगा कि नहीं, पॉसिबल है, और आपको वो मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल है ऐसा करते हुए फिर उसमें से रास्ता निकाल करके हमारे ड्रीम्स हम पूरे कर सकते हैं, राइट। तो ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ज़रूर इसकी कोशिश करना,
ये प्रूव कर सकते हैं हम, राइट। सो दोस्तों, ये रहे आज के 5 वर्ड्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे, स्पेलिंग्स भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और उसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला एपिसोड, पहला पार्ट इसका आप लोगों ने देखा नहीं है तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये सेकेंड पार्ट है। तो और इन वर्ड्स पर आधारित आप भी सेंटेंसेस अपने इन वर्ड्स को यूज़ करके बना सकते हो, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति आ रही है तो तिल और गुल हमारे इधर बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र में तिळगुळ घ्या आणि गोड बोला। तो आप लोग मीठा मीठी बात कीजिए, तिलगुल लेकर तिलगुल खाइए जरूर। टेक स्वीट्स, टॉक स्वीट एंड बी स्वीट। ओके, सो जरूर आप लोग मीठा मीठा बोलते रहिएगा और उसी के साथ मीठा मीठा खाते भी रहिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच। बाय बाय।